अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है परसों से, उसके दूसरे दिन से तो हमने रोज़ा रखा था क्योंकि 1 ज़ुल्हज थी और ये उससे पहले का व्लॉग है। तो बस हम लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद मेरी बहन यहाँ पर बना कर लाई थी बहुत ही मज़ेदार सी चाय। और इसकी चाय हमारे घर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है क्योंकि ये बहुत अच्छी चाय बनाती है। और अभी इतना कुछ तो नहीं सीखा बट नूडल्स और चाय इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी बना लेती है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ इसकी चाय भी शेयर करती हूँ। और कल जो मैंने स्टोरी लगाई थी उसके ऊपर मुझे जो है ना वो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपका व्लॉग जो है ना वो हमारे पास शो नहीं हुआ, कुछ टाइम बाद ही आपने व्लॉग डिलीट कर दिया। तो उसकी वजह ये है कि मेरा जो व्लॉग है ना उसकी एडिटिंग का थोड़ा इशू हो गया था, जिस वजह से मैंने डिलीट करके दोबारा अपलोड किया। और कुछ लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन गए और कुछ लोगों के पास नहीं गए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल में है, लास्ट व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था, आप लोग देख लें। उसके बाद यहाँ पर मेरी मामा आज बना रही थी वेजिटेबल राइस, और इसकी रेसिपी मैंने ये शेयर नहीं की क्योंकि बस जो हम लोग नॉर्मल खाने का बनाते हैं उसमें मैं इसकी इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ नहीं शेयर करती। जो कभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो फिर मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जब मेरी मामा नेक्स्ट टाइम ये वेजिटेबल राइस बनाएंगी तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे वेजिटेबल राइस बने थे। लंच में मेरी मामा ने वेजिटेबल राइस बनाए थे और उसके बाद साथ में यहाँ पर मेरी मामा बनाई थी बहुत ही मज़ेदार सा रायता। हम लोग जब भी वेजिटेबल राइस बनाते हैं ना तो फिर उसके साथ जो रायता बनाते हैं ना उसमें खीरा, प्याज, टमाटर ये सब कुछ ऐड करते हैं। वैसे जो नॉर्मल हम लोग रायता बनाते हैं उसमें ऐड नहीं करते, बट जब भी वेजिटेबल राइस बनाए तो हम लोग लाजमी ऐड करते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी आई थिंक कि समर में इस तरह का रायता और बस इस तरह के सिंपल खाने जो है ना वो अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा कोई ऑयली चीज़ें और स्पाइसी वगैरह नहीं खाया जाता। और फिर हम लोगों ने रोज़ा भी रखना है तो हम लोग जो है ना वो बहुत एहतियात के साथ खा रहे हैं। और यहाँ पर हमारा रायता और वेजिटेबल राइस दोनों बहुत ही मज़ेदार से बने थे। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये दोनों एक साथ ट्राई नहीं ना किए तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ख़ास तौर पे रायता इस तरीके से वेजिटेबल राइस के साथ ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। बस लंच में हम लोगों ने बना लिए थे ये वेजिटेबल राइस, और आप लोग देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार और कितने खिले हुए चावल बने हैं हमारे। एज़ ऑलवेज़ अगर आप लोगों को इसकी कोई भी रेसिपी चाहिए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगी। बस हम लोगों ने लंच में ये खा लिया था और उसके बाद मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में अपनी जो वो शॉपिंग मैंने थोड़ी बहुत की थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पर लिए थे ये कुछ मेजरिंग स्पून्स क्योंकि मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ और वैसे भी अगर मैं खुद भी कोई रेसिपी ट्राई करूँ और कहीं पर देखूँ तो फिर वो अगर कोई टीस्पून हो या कुछ तो फिर उसका जो है ना वो मसला नहीं बनता, आप लोग इजीली परफेक्ट रेसिपी बना सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छे थे और बस फिर मैंने ये ले लिए। उसके साथ में मैंने लिए थे ये केक कट करने के लिए, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नाइफ पसंद आई थी। और हम लोग जब भी मॉल जाते हैं कोई भी क्रॉकरी करने या ग्रॉसरी करने के लिए जब भी जाते हैं तो मैं इस तरह की चीज़ें ना लाज़मी देखती हूँ। मुझे इस तरह की चीज़ें इतनी पसंद हैं। और अगर अक्सर ऐसा होता है कि मेरा भाई या मेरी मामा जो है ना वो कहीं और होते हैं, कोई शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, तो मेरे भाई ने तो अब जो है ना वो मेरा मज़ाक बना लिया कि अगर आप ही गुम हो भी गई ना तो वो इस तरह के सेक्शन में मिल जाएगी जहाँ ऐसी चीज़ें मिलती हैं। फिर ये हम लोगों ने कुछ पीलर्स लिए थे, पहले भी हम लोगों ने लिए हैं लेकिन वो प्लास्टिक के होते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस दफ़ा हम लोगों ने ये स्टेनलेस स्टील के पीलर लिए हैं और ये काफ़ी मज़बूत हैं और अच्छे हैं। बस हम लोगों ने इस तरह से घर की कुछ नॉर्मल सी चीज़ें ली थी और ये मैंने लिए थे कोई भी प्लेट्स वगैरह या हम लोग कोई भी खाना बनाते हैं जैसे बटर पेपर लोग यूज़ करते हैं तो मैं उसकी जगह यही इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये जो है ना लगा के फिर खाने की खूबसूरती और भी ज़्यादा लगती है, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। और ये वो पीलर है जो मैंने लिया है स्टेनलेस स्टील का। हम लोगों को तो ना आलू वगैरह छीलना नहीं आता, मुझे और मेरी बहन को तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी मामा फिर भी नाइफ से छील लेती हैं बट हम लोग तो लाजमी ये पीलर ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये थी वो शीट जो मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए ली है और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी है। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं जब ड्रेसिंग टेबल पर इसको बिछाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसी लग रही है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी शाइनी सी है। इसका कलर फिर भी वैसा व्लॉग में नहीं आ रहा वीडियो के अंदर, मतलब ये रियल में जो है ना कुछ ज़्यादा शाइनी है। और इंशाल्लाह जब मैं लगाऊंगी अपने ड्रेसिंग टेबल पर फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये हम लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत सी शॉपिंग की थी, बाकी इंशाल्लाह आगे जब ईद शॉपिंग करेंगे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूंगी। फिर हम लोगों ने अपने घर की अच्छी से सफाई की क्योंकि हज का चांद नज़र आ चुका था और हम लोग अपनी ईद की तैयारियां भी अभी से ना आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं ताकि हम लोगों ने रोज़े भी रखने हैं ना फिर मुश्किल ना हो। और बकरा ईद पर तो स्पेशल यही होता है कुर्बानी का और फिर खाना बनाना सब कुछ। तो बस यहाँ पर मेरे बाबा जो है वो कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आए थे और ये हम लोगों ने मंगवाई थी, पता नहीं इस सब्जी का क्या नाम है, मेरी मामा को पता है।
और वो अभी मेरे पास नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना, मुझे इसका नाम भूल गया। उसके बाद ये साथ में बस कुछ थोड़ी बहुत सी सब्जियाँ दी, खीरे वगैरह और ये बंद गोभी, क्योंकि हम लोग सैलेड जो है वो बनाते हैं काफ़ी, तो ये चीज़ें तो हमारे घर में ऑल टाइम मौजूद होती हैं। और अभी आप लोगों को मैं ये दिखा रही थी और बस मेरी मामा ने उतनी देर में ये काट भी लिया है। फसूलिया इसको अरबी में कहते हैं, मुझे इतना पता है, उर्दू में इसका नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरी मामा भी नमाज पढ़ी है, तो वरना मैं उनसे पूछ के आपको बता देती। और बस ये जो वेजिटेबल्स बाकी की भी थी, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक वगैरह सब सेट करके हम लोग अभी से रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में हमें मुश्किल ना हो, क्योंकि हम लोगों ने सारे रोज़े भी रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे बाबा ने मुझे मंगवा के दिया था पास्ता। और मेरा भाई तो आज जो है ना वो हँस रहा था, कह रहा था कि आप ना आज अपने व्लॉग का टाइटल जो है ना रख देना बकरा ईद की शॉपिंग, क्योंकि बकरा ईद पे मस्ट यही होता है कि आप लोग बस ये सारी चीज़ें सेट कर रहे होते हैं, और बकरा ईद पर ज़्यादा ये गोश्त वगैरह ये तो आपने ये सारी चीज़ें तो ले ली है ना, आप ऐसे करें कि आप अपने टाइटल जो है ना वो बकरा ईद की शॉपिंग रख दें आज का। बस हम लोगों ने अपनी सारी चीज़ें कैबिनेट में सेट की हैं और ये इसकी फाइनल लुक है हमारे कैबिनेट की। लास्ट व्लॉग में भी मैंने थोड़ी सी सेटिंग की थी, बट कुछ चीज़ें बाबा और लेकर आए थे। और ये है ऑलिव ऑयल, जो कि बहुत ही अच्छा है, और आप लोग भी इसको सैलेड में लाजमी इस्तेमाल किया करें, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं और ये बहुत मज़े का भी लगता है। बस आज तकरीबन जो है वो काफ़ी सारी ग्रोसरी है जो हम लोगों की कंप्लीट हो गई है, और बस हम लोगों ने अपने सारे कैबिनेट्स वगैरह सेट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है वो आगे, क्योंकि हम लोगों ने रोज़े रखने हैं, अभी भी मैं रोज़े से हूँ और आज 2 ज़ुल्हज्ज है, मैंने दूसरा रोज़ा रखा हुआ है। तो बस अब आगे जो है वो जाके थोड़ी सी रूटीन जो है ना वो चेंज हो गई है। और बस यहाँ पर हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और अब मैंने जो व्लॉग स्टार्ट किया है ये मैंने किया है नेक्स्ट डे से, लाइक यहाँ पर है 1 ज़िलहज, ये कल का व्लॉग है। तो बस हम लोग यहाँ पर अभी करने लगे थे सहरी, क्योंकि हम लोग जो है वो आजकल जो है ना वो प्रॉपर सहरी करके ही रोज़ा रख रहे हैं। लाइक रमज़ान में तो हम लोग दिन में हाफ टाइम में सो जाते हैं, बट अभी तो इन डेज़ में तो हम लोग जागते हैं, तो फिर इस तरह से रात में ही लाइक 7-8 बजे खाकर सो जाना और उसके बाद सहरी ना करना, तो फिर अगले दिन में भी जागना, तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। बस हम लोगों ने यहाँ पर सहरी की, और ये फसूलिया का सालन मेरी मामा ने सहरी में बनाया था। और आप लोग भी कोशिश करें कि ज़ुल्हज के जो रोज़े हैं वो लाज़मी रखें। लाइक अगर आप प्रॉपर सारे रोज़े नहीं रख सकते तो यौम अरफा का रोज़ा लाज़मी रखें, इसकी बहुत फ़जीलत है और उस दिन की भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। और ये जो दिन है इसमें लाज़मी तकबीरात पढ़ें, स्पेशली ज़ुल्हज के फ़र्स्ट के 10 डेज़। और हदीस में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों से अफजल कोई दिन नहीं, यानी ज़ुल्हिज्जा के पहले के 10 दिन, और ना ही अल्लाह के यहाँ किसी दिन का अमल इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब है। तुम इन 10 दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र किया करो। आप लोग भी ज़ुल्हिज्जा के पहले के 10 दिनों में ज़रूर खूब इबादत करें और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और बस हम लोगों ने असर की नमाज पढ़ी और उसके बाद थोड़ी सी मामा की हेल्प करवाई इफ्तारी बनाने में। इफ्तारी में हम लोगों ने फ्रूट चाट बनाई थी, उसके साथ में मेरा भाई ये लेकर आया था बाहर से हमारे लिए चिकन पैटिस, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। बस साथ में मेरी मामा ने बनाया था यहाँ पर चिकन पुलाव, और साथ में बस यही पैटिस वगैरह और फ्रूट चाट, और साथ में मेरी मामा ने बनाया था शरबत, वो भी बहुत यमी था। और मैं आप लोगों के साथ ना इंशाल्लाह आगे आगे व्लॉग में उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, आप लोग भी उस शरबत को लाजमी ट्राई करिएगा। बस हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर इफ्तारी का टाइम हो रहा था, बैठ के अल्लाह ताला से दुआएं मांगी, और आप लोग भी हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और हम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल रमज़ान वाइब्स आ रही थी, और मेरा भाई कह रहा था ऐसे लग रहा था कि रमज़ान है और हम लोग जो है ना जैसे रमज़ान में रोज़े रखते हैं बिल्कुल उसी तरह से अभी भी रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, और सेम बिल्कुल रमज़ान वाली वाइब्स आ रही थी जैसे हम रमज़ान में इफ्तारी करते हैं। और ये वो शरबत मेरी मामा ने बनाया था शक्कर और साथ में जो चिया सीड्स होते हैं जिसको तुकमलंगा कहते हैं उसके साथ, और आप यकीन करिए बहुत ही मज़े का बना था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि स्पेशली समर में तो ये ड्रिंक जो है ना वो बहुत ही बेस्ट है। और बस ये था आज का मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।